साथियों, हमारे अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 का हिंदी का पेपर देखेंगे, जिससे आपको 15 अप्रैल को होने वाले पेपर में बहुत मदद करने वाला है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम क्वेश्चन, सदाचार का अर्थ है। इसमें पढ़कर समझना और लिखना है। ठीक है। सदाचार का अर्थ होता है बस सही है, अच्छा व्यवहार। ठीक है। भारतीय स्त्रियों में गुण पाया जाता है ममता, लज्जा, सेवा, उपयुक्त सभी। तो भारतीय स्त्रियों में सत्र पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर जाना जाता है। ऋषि रियासतों का एकीकरण किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मतदान करने की न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वह चवन्नी उसने अपने मेहनत से कमाई थी, इसलिए उसने चवन्नी कुएं में नहीं फेंकी। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। दानवों के कमरे में से आवाज़ क्यों आ रही थी? दानवों ने लड्डू उछाल उछाल कर खाना शुरू किया, जिसके कारण कुछ लड्डू मुंह में गए तथा कुछ जमीन पर फैल गए। वे लड्डू पाने के चिक चिल्ला और झगड़ रहे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। बालक ने अपने सपन की बात पहले क्यों नहीं बताई? लड़के को डर था कि यदि वह पहले सपन के बारे में बता देता तो कोई उसे पूरा नहीं होने देता। उसे आशंका थी कि ईर्ष्या, लोभ या मान के वशीभूत होकर कोई भी उसे मार भी सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हम सबसे पहले गद्यांश पढ़ेंगे। दोनों भाई घर गए और अपने घर से भोजन बनाकर ले आए। महात्मा जी ने इन दोनों को बैठे जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाई को भोजन करने का आदेश, स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझा बुझाया जा सके। हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तो अब इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए? दोनों भाई अपने अपने घर से भोजन बनाकर लेकर आए। ठीक है। भोजन के कितने भाग किए? भोजन के 3 भाग किए। महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए। बातचीत तथा भोजन में कितना समय लगा? बातचीत तथा भोजनादि लगभग 2 घंटे लग गए। समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था? तो महात्मा जी द्वारा की गई इस कार्यवाही का उद्देश्य दोनों भाइयों का क्रोध कम करना था, ताकि उनको समझाया जा सके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 महीनों का होता है 1 वर्ष होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। तो इसका आंसर हो जाता है सावन में क्या होता है? हरियाली छा जाती है। लोकतंत्र की झांकी ले आती है। क्या ले आ जाती है? 26 जनवरी ले आती है। त्योहारों का देश हमारा, हमसे इससे क्या है? प्यार या नफरत? तो प्यार है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों को उनके सामने अर्थ वाले शब्दों से मिलान कीजिए। तो इसमें हम कौन सा किससे ताल्लुक रखता है, यह हम इससे मिलान करेंगे। ठीक है। तो कुटुंब का होता है परिवार। ठीक है। तरुवर का होता है पेड़। मिताई का होता है मित्रता। सरवर का होता है तालाब। साधु का होता है सज्जन। मिलिया का होता है मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नए समाज बनाने के लिए हमें क्या क्या परिवर्तन करने होंगे? नया समाज बनाने के लिए जाति पाति के बंधन मिटाने होंगे। सबसे पहले तो जाति पाति के बंधन मिटाने होंगे। ठीक है। ऊंच नीच का भेद खत्म करना होगा।
प्रेम संदेश का प्रचार करना होगा, प्रसार करना होगा। दूसरे के प्रति समानता या भाईचारे का भाव रखना होगा। योगेश का रंग काला है, इसमें हमें व्यवहारिक व्याकरण बताना है। योगेश का रंग काला है इस वाक्य में विशेषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काला। निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, 9-2-11 होना, वाक्य प्रयोग पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। ठीक है, आप इसको इस प्रकार भी समझा सकते हैं। ठीक है, आँख का तारा होना, प्रयोग राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मन मारना, वाक्य प्रयोग करना है। सुधा का मन माता पिता के साथ आगरा जाकर ताजमहल देखने का बहुत मन था, किंतु परीक्षा नज़दीक होने के कारण उसे अपना मन मारना पड़ा। ठीक है, इस तरह में इसको करना है। उपसर्ग लगाकर 3 शब्द बनाइए। अज्ञान, अबोध, अपच। ठीक है, इस तरह में 3 शब्द बनाना है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। किताब का किताबें, लड़का का लड़के, बकरी का बकरियां। ता प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाना है। समानता, मित्रता, सरलता। ठीक है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति एवं परिवेशी सजगता। निम्नलिखित में से किसी एक पर कहानी लिखी। हाथी व दर्जी, खरगोश एवं कछुआ, लोमड़ी और अंगूर। तो इसमें हाथी व दर्जी पर लिखेंगे। ठीक है, एक हाथी था, वह रोजाना पानी पीने नदी पर जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी उस हाथी को खाने के लिए कुछ न कुछ देता था। एक दिन दुकान पर दर्जी का लड़का बैठा था। हाथी आया तो लड़के ने हाथी की सूंड में सुई सुबो दी। हाथी को गुस्सा आ गया, वह नदी पर गया, उसने पानी पिया, फिर अपनी सूंड में गंदा पानी साथ लिया। लौटते हुए दर्जी की दुकान ने उससे वह गंदा पानी फेंक दिया। दर्जी के कपड़े खराब हो गए, उसे जैसा का तैसा फल मिला। चलो, खरगोश एवं कछुआ। एक जंगल में एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश कछुए को धीमी चाल पर हंसता था। एक दिन कछुए ने खरगोश से एक रेस दौड़ लगाने को कहा। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और आगे जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और सो गया। कछुआ धीरे धीरे लेकिन निरंतर चलता रहा। वह लक्ष्य पर पहुंच गया। जागने पर खरगोश बहुत तेज दौड़ा तो देखा कि कछुआ पहले ही आगे आ पहुंचा था। इस तरह कहानी लिखनी है। ठीक है, लोमड़ी और अंगूर। एक लोमड़ी घूमते घूमते बाग में पहुंची। उसे भूख लगी। बाग में उसने अंगूरों की बेल देखी जो कि काफ़ी ऊंचाई पर थी। लोमड़ी ने बार बार छलांग लगाई, लेकिन वह उन अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद भी लोमड़ी के मुंह में कुछ नहीं आया। अंत में उसके मुंह से यही निकला, छोड़ो, अंगूर खट्टे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रजनपुर की छात्रा वसंत हैं। अपने प्रधानमंत्री को भाई की शादी में जाना है तो 3 दिवसीय अवसर के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो हमें इसमें प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, अवकाश के लिए। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे। तो सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। ठीक है, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजनपुरा। तो विषय क्या है अपना? 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है। ठीक है महोदय, सब ने निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह दिनांक 24/11/2001 होना तय हुआ, तो इस कारण से मैं दिनांक 23/11 से 25/11 तक विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे उक्त 3 दिवसों का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य वसंत, कक्षा 5। ठीक है, इस तरह दिनांक लगा देनी है। कोई भी दिनांक हो आपको इस तरह ये लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फल का नाम आम, एक लड़की का नाम राधा, एक अग्नि का पर्याय आग जिसमें पौधे लगाते हैं गमला, एक व्यक्ति का नाम राम। इसी प्रकार फूलों का रस चूसने वाला भौरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरे लिए मोबाइल का उपयोग, मेरा विद्यालय, रक्षाबंधन। तो सबसे पहले मेरे लिए मोबाइल का उपयोग। कोरोना समय में जब सब कुछ बंद था तब
कक्षाएं लेने के लिए माता पिता ने मुझे एक मोबाइल दिया। ऑनलाइन कक्षा लेते लेते मुझे इस खिलौने की आदत हो गई। कक्षा समाप्त होने के पश्चात भी मैं इस पर गेम खेलता था, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे शिद्दत हुआ। डॉक्टर से आंखें चेक करवाई तो पता चला कि मेरी नज़र कमज़ोर हो गई। उस दिन के बाद से मैं मोबाइल का उपयोग बहुत ज़रूरी होने पर ही करता हूँ। इस तरह आप मोबाइल का उपयोग कब करते हैं, आप बता सकते हैं? ठीक है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं। एक कमरा पठन का है, एक कमरा परीक्षा कक्ष और शिक्षकों के लिए है। मेरे विद्यालय में 8 अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक जी हैं। सभी अध्यापक छात्रों को मेहनत से पढ़ाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान भी है। हम सब यहाँ अनेक खेल खेलते हैं। मेरे विद्यालय में पानी पीने के लिए नल लगे हुए हैं। मेरे विद्यालय में एक शौचालय और 2 मूत्रालय हैं। मेरा विद्यालय शिक्षा, अनुशासन और खेल कूद के लिए प्रसिद्ध है। मैं इसमें पढ़कर अपने आप गर्व अनुभव करता हूँ। ठीक है। रक्षाबंधन पे लिखना है। तो रक्षाबंधन त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भाई ने अपने भाइयों को राखी बांधी, इसलिए इससे भाई बहनों के प्रेम का त्यौहार भी कहते हैं। राखी के दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर उन्हें मिठाई हाथ पर राखी बांधती है। राखी बहन के पवित्र प्रेम की सूची के इस अवसर पर भाई अपनी बहन को कुछ उपहार और रुपये भेंट देता है। वह उसकी रक्षा का वचन भी देता है। ये त्यौहार भाई बहन के पवित्र संबंधों को बनाने वाला और मेल मिलाप बढ़ाने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर चलते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? लिखिए। कोई 4। सड़क हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है। पहला है सड़क से हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सेकंड है सड़क पर दौड़ना नहीं चाहिए। सड़क पर चलते हुए उस पर बने फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। सड़क पार करते समय पहले हमें दाएं ओर फिर बाईं ओर देखना चाहिए। खाली सड़क होने पर ही उसे पार करना चाहिए। ठीक है। आप अपने विद्यालय को कैसे सुंदर या स्वच्छ बनाएंगे? लिखिए। ठीक है। विद्यालय की नियमित सफाई सुनिश्चित करेंगे। सेकंड, विद्यालय में कागज के टुकड़े या अन्य किसी भी प्रकार के कचरे नहीं फैलाएंगे। विद्यालय के प्रांगण में सुंदर फूलों वाले पौधे लगाएंगे। विद्यालय के अध्ययन कक्षों में महापुरुषों के चित्र तथा पढ़ाई से संबंधित चार्ट लगाएंगे। ठीक है। पानी की टंकी की सफाई और टूटियों की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। ठीक है। इस तरह अपना पेपर करना है। जय हिंद, जय भारत। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं।